हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मतलब LPT के बेसिक स्टेप्स जो है वो देखने वाले हैं। मतलब कि आप जब लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बेसिकली 4 टाइप के मेथड रहते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड है। दूसरा जो है आपका लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग मेथड है। तीसरा जो है आपका वो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग मेथड है। और फोर्थ नंबर का जो है वो आपका वाटर वॉशेबल मेथड है। तो ये चारों मेथड जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो जो है उसका लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पर अभी जो हम देखने वाले हैं उसमें से जो पहला जो मेथड है वो है सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड, बराबर, जिसमें आप जो लिक्विड पेनिटन लगाते हैं उसको सॉल्वेंट से रिमूव करते हैं, मतलब कि क्लीनर से रिमूव करते हैं। तो ये मेथड है वो पूरा कैसे होता है ये मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में सॉल्वेंट रिमूवेबल प्रोसेस जो है, बराबर, उसमें टोटली 6 स्टेप रहते हैं, बराबर। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका सरफेस प्रिपरेशन मतलब कि प्री क्लीनिंग का स्टेप है। उसके बाद पेनिट्रेशन मतलब कि आपको पेनिटन अप्लाई करना है। उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिटन, आपको एक्सेस पेनिटन जो है वो रिमूव करना है। उसके बाद डेवलपर अप्लाई करना है, जिसको डेवलपमेंट ऐसा बोलते हैं। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन करना है और इंस्पेक्शन इवेल्युएशन के बाद लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग करना रहता है, बराबर। तो ये जो 6 स्टेप है वो आपको अप्लाई करना होगा। जो आप सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस करते हैं तो ये 6 स्टेप से आपको LPT करना रहता है। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो सरफेस प्रिपरेशन, मतलब कि इसको प्री क्लीनिंग ऐसा भी बोला जाता है, बराबर। प्री क्लीनिंग मतलब कि आपको पार्ट का सरफेस जो है वो क्लीन करना रहता है और उसके ऊपर कोई ऑयल, ग्रीज या फॉरेन कंटामिनेंट ऐसा कुछ लगा है तो आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, ऑल सरफेसिस टू बी इंस्पेक्टेड वेदर लोकलाइज और entire workpiece must be thoroughly cleaned and completely dried before being subjected to penetrant inspection. Floors exposed to the surface must be free from oil, water or other contaminant if they are to be detected. तो सरफेस जो है वो आपको सबसे पहले क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद आप क्लीन करते हैं तो उसमें ऑयल, वाटर या कोई अदर कंटामिनेंट, ग्रीज वगैरह सब है तो वो निकल जाएगा, वो आपको रिमूव करना है। और क्लीन करने के बाद सरफेस जो है वो आपका ड्राई होना चाहिए और उसके बाद ही आपको आगे के स्टेप पे जाना रहता है। तो उसके बाद का जो स्टेप है वो पेनिट्रेशन मतलब कि पेनिटन अप्लाई करना है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो आफ्टर द वर्क पीस हैज़ बीन क्लीन, पेनिटन इज अप्लाई इन अ suitable manner so as to form a film of penitent over the surface. This film should remain on the surface long enough to allow maximum penetration of the penitent into any surface opening that are present. तो इसमें आपको पेनिटन जो अप्लाई करना है वो कई सारा उसके लिए टेक्निक है, जैसे कि आप स्प्रे करके अप्लाई कर सकते हो, ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, या डिपिंग मेथड है, इमर्शन है, बराबर। तो ऐसा कई टाइप का टेक्निक है जिससे आप पेनिटन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और पेनिटन लगाने के बाद आपको टाइम देना है, जिसको ड्वेल टाइम बोलते हैं, बराबर। तो ड्वेल टाइम जो है वो नॉर्मली आपकी प्रोसीजर में लिखा रहता है, उसके हिसाब से आपको ड्वेल टाइम जो है अप्लाई करना है। और जब भी आप पेनिटन लगाते हो तो वो टाइम पे आपका जो पेनिटन है वो वेट रहना चाहिए, मतलब सरफेस जो आपका है वो
वो ओपन टू द सरफेस इंडिकेशन है, उसमें जाने के लिए आप जो टाइम देते हैं ड्वेल टाइम, वो टाइम पे पेनिटन वेट रहना चाहिए। अगर पेनिटन जो है वो सूख गया, बराबर ड्राई हो गया, तो आपको फिर से पेनिटन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेनिटन अप्लाई टू द सरफेस ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्प्रे करके पेनिटन लगाया हुआ है, बराबर। इसके अलावा मैंने जैसे बोला कि आप ब्रश से या डिपिंग, इमर्शन, बराबर सभी टेक्निक से आप पेनिटन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिटन। तो आप ड्वेल टाइम देते हैं, उसके बाद आपको एक्सेस पेनिटन मतलब कि सरफेस पेनिटन जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रहे कि जो आपका इंडिकेशन है उसके अंदर जो पेनिटन गया है वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो excess peniton must be removed from the surface. The removal method is determined by the type of peniton used. Some peniton can be simply washed away with water. Others require the use of emulsifier, मतलब कि लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक और solvent और remover. Uniform removal of excess peniton is necessary for effective inspection, but over removal must be avoided. बराबर। तो अभी हम सपोज सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस करते हैं, तो आपको सॉल्वेंट या रिमूवर या क्लीनर बोलते हैं, इससे आपको पेनिटन जो है वो रिमूव करना है। पर सपोज आप, मैंने जैसे बोला कि टोटल इसमें 4 मेथड रहते हैं, तो लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक मेथड आप यूज़ करते हैं या फिर वाटर वॉशेबल मेथड यूज़ करते हैं, तो आपको वाटर से रिमूव करना रहता है, बराबर। तो हमको यहाँ पे सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस है, तो एक्सेस पेनिटन मतलब कि सरफेस के ऊपर का पेनिटन जो है वो क्लीनर से रिमूव करना है। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन के लिए आपको ओवर रिमूवल मतलब कि इंडिकेशन के अंदर जो पेनिटन गया है वो नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि ओवर रिमूवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्वेल टाइम दिया हुआ है पेनिटन का, और उसके बाद सरफेस पेनिटन जो है वो रिमूव किया गया है। अभी सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस है, तो ये याद रखना है कि आप सरफेस पेनिटन जब भी रिमूव करते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्लीन क्लॉथ से सरफेस जो है वो क्लीन कर देना है, और उसके बाद दूसरे क्लॉथ पे क्लीनर लेना है, बराबर। क्लीनर मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट लेके दूसरे कपड़े से आपको सरफेस क्लीन करना है। और ये जो क्लीनर जो है वो हमेशा आपको कपड़े पे लेके ही अप्लाई करना है। अगर डायरेक्टली आपने स्प्रे किया जॉब के ऊपर, तो अंदर जो पेनिटन गया हुआ है मतलब इंडिकेशन के अंदर, वो भी रिमूव हो सकता है, तो वो हमको रिमूव नहीं करना है। इसके लिए आपको हमेशा ये कपड़े के ऊपर पेनिटन लेके ही पेनिटन रिमूव करना है, सॉरी कपड़े के ऊपर क्लीनर लेके ही आपको पेनिटन रिमूव करना है। उसके बाद स्टेप है वो डेवलपमेंट है, मतलब कि आपको डेवलपर अप्लाई करना रहता है। तो डेवलपर जो है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग एजेंट टू बी यूज, वर्क पीस इज ड्राइड आइदर बिफोर और डायरेक्टली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर। The developer form a film over the surface. It acts as a blotter to assist the natural seepage of the penetrating out of the surface opening and to spread it as the edge is so as to enhance the penetrating indication, बराबर। तो जब भी आप डेवलपर अप्लाई करते हैं, तो डेवलपर में भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जिसमें आप स्प्रे से अप्लाई कर सकते हो या डिपिंग मेथड से भी डेवलपर अप्लाई कर सकते हो। तो डेवलपर अप्लाई होने के बाद वर्क पीस जो है उसका सरफेस जो है वो ड्राई होना चाहिए, मतलब कि आपको ड्राई करना है। तो कई बार वो नेचुरली ही ड्राई हो जाएगा। अगर आपका डेवलपर जो है वो सॉल्वेंट बेस है तो वो नेचुरली ड्राई हो जाएगा। अगर वो वाटर बेस है तो आपको उसके लिए पार्ट को हीट करना पड़ेगा या ओवन में हीटिंग देना पड़ेगा, कि जिससे आपका वाटर जो है वो ड्राई हो जाए, मतलब वो इवोपरेट हो जाए। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद आपको लास्ट स्टेप जो है, बराबर, ये इंस्पेक्शन का रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि डेवलपर जो है वो अप्लाई किया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, टू ड्रॉ पेनिटेंट आउट ऑफ द ओपनिंग, बराबर। तो यहाँ पे रिवर्स कैपिलरी एक्शन होता है, बराबर। जब भी आप पेनिटेंट अप्लाई करते हो तो कैपिलरी एक्शन होता है, और डेवलपर अप्लाई करते हो तो रिवर्स कैपिलरी, या इसको ब्लोटिंग एक्शन बोलते हैं, बराबर। तो ब्लोटिंग एक्शन से आपका जो पेनिटन अंदर गया हुआ है ये, बराबर, वो बाहर आ जाएगा जब भी आप पेनिटन डेवलपर अप्लाई करते हो तब, बराबर। उसके बाद स्टेप जो है वो हमारा इंस्पेक्शन है, 5 नंबर का स्टेप। आफ्टर इट इज सफिशिएंटली डेवलप द सरफेस इज विजुअली एग्जामाइंड फॉर indication of penitent bleed back from the surface opening. This examination must be performed in a suitable inspection environment. Visible penitent inspection is performed in good white light. When fluorescent penitent is used, inspection is performed in a suitably darkened area using black or ultraviolet light, which causes the penitent to fluorescent brilliantly. तो ये डेवलपर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद डेवलपर ड्वेल टाइम देना पड़ता है, तो सफिशिएंटली इंडिकेशन जो है वो डेवलप हो जाए उसके बाद आपको विजुअली उसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सपोज आप विजिबल पेनिटन यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको वाइट लाइट में इंस्पेक्शन करना है, मतलब कि नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। अगर आप फ्लोरोसेंट पेनिटन यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको डार्कर एरिया में यूवी ए लाइट का यूज़ करना पड़ेगा, बराबर। तो यूवी ए लाइट का यूज़ करके आपको फ्लोरोसेंट पेनिटन यूज़ किया है तो यूवी ए लाइट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी की बात करूँ, सपोज आप विजिबल पेनिटन यूज़ करते हैं और नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में इंस्पेक्शन करते हैं तो ग्रेटर देन 1076 लक्स, बराबर, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको चाहिए। और अगर आप यूवी ए लाइट का यूज़ करते हो तो उसका इंटेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना चाहिए, बराबर। तो इतना इंटेंसिटी होना चाहिए, उसके बाद आपको इंस्पेक्शन करना है। और फ्लोरोसेंट आप यूज़ करते हो तो आपका जो पेनिटन जो है वो फ्लोरोसेंस होगा, मतलब कि इंडिकेशन जो है वो आपको ब्रिलियंस दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजुअली स्पेसिमेन का इंस्पेक्शन करते हैं, बराबर। इसमें यहाँ पे नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन का यूज किया गया है, मतलब कि ये विजिबल प्रोसेस है इसके लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो पोस्ट क्लीनिंग है, मतलब कि आपको सरफेस जो है वो क्लीन करना है फाइनली। पोस्ट क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एलपीटी. Penitent material can be harmless to the part material if remain long time on the surface. So after inspection they should be removed from the surface. Generally same cleaning technique and same cleaner is used for post cleaning as pre cleaning. तो आपने प्री क्लीनिंग में जो भी क्लीनर का यूज़ किया है या फिर जो भी क्लीनिंग एजेंट का यूज़ किया है वही सेम क्लीनर जो है वो पोस्ट क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। और ये क्यों होता है, पोस्ट क्लीनिंग क्यों करना पड़ता है, तो पेनिटन के जो अलग अलग मटेरियल है जैसे पेनिटन, क्लीनर, डेवलपर, तो ये सब है वो पार्ट के मटेरियल को हार्म करते हैं, बराबर। उसमें मोस्टली सल्फर या क्लोरीन, बराबर, इसका ट्रेसिस होता है। तो ये पेनिटन के जो मटेरियल रहते हैं उसमें सल्फर और क्लोरीन रहते हैं, उससे पार्ट में कोरोजन बढ़ता है, बराबर। तो उसके कारण आपको ये जो मटेरियल जो है पेनिटन के, जैसे पेनिटन, क्लीनर, डेवलपर, ये सब रिमूव करने पड़ते हैं, तो उसके लिए पोस्ट क्लीनिंग किया जाता है, बराबर। तो ये टोटल मिलाकर 6 स्टेप में आपका सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।